भगवते वासुदेवाय। भक्तजनों, अब मैं आपको श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंध 14वां अध्याय का श्रवण कराने चल रहा हूँ। दीतिका गर्भ धारण। आप लोग सावधान होकर सुनिए। श्री शुक उवाच निशम्य कौशार विडोपवर्णितां हरेः कथां कारणसूकरात्मनः पुनः सप्रपक्ष तमुद्यताञ्जलिर्न चाति तृप्तो विदुरोधितव्रतः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, प्रयोजन बस सूकर बने श्रीहरि की कथा को मैत्रेय जी के मुख से सुनकर भी भक्ति व्रतधारी विदुर जी को पूर्ण तृप्ति नहीं हुई। अतः उन्होंने हाथ जोड़कर फिर पूछा। विदुर उवाच तेनैव तुम मुनिश्रेष्ठ हरिणा यज्ञ मूर्तिना आदिदैत्यो हिरण्याक्षो हत इत्यनुशुश्रुम तस्य च उद्धरतः छोड़ीं स्वदंष्टाग्रेण लीलया दैत्यराजस्य च ब्रह्मन् कस्माद्धेतोरभून्यथा। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, हमने यह बात आपके मुख से अभी सुनी है कि आज दैत्य हिरण्याक्ष को भगवान यज्ञमूर्ति ने ही मारा था। ब्रह्मन जिस समय भगवान लीला से ही अपनी दाढ़ों पर रखकर पृथ्वी को जल से निकाल रहे थे, उस समय उनसे दैत्यराज हिरण्याक्ष की मुठभेड़ कैसे हुई। मैत्रेय उवाच साधु वीर त्वया पुष्टं वतार कथां हरे यत्त्वं पृच्छसि मत्यानां मृत्युपाश विषातनी ययोत्तानपदः पुत्रो मुनिना गीतयार्भकः मृत्योः कृत्वैव मूर्धङ्ग भ्रीमारोह हरे पदम। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही सुंदर है, क्योंकि तुम श्रीहरि की अवतार कथा के विषय में ही पूछ रहे हो, जो मनुष्यों के मृत्युपाश का छेदन करने वाली है। देखो, उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव बालकपन में श्री नारद जी की सुनाई हुई हरि कथा के प्रभाव से ही मृत्यु के सिर पर पैर रखकर भगवान के परम पद पर आरूढ़ हो गया। अथात्रापीति हासोऽयं श्रुतो मे वर्णितः पुरा ब्रह्मणा देवदेवेन देवानामनुप्रेक्षतान् दितिर्दाक्षायणी छत्तं मारीचं कश्यपं पतिम् अपत्यकामाचकमे संध्यायां इच्छयार्दिता। पूर्व काल में एक बार इसी वाराह भगवान और हिरण्याक्ष के युद्ध के विषय में देवताओं के प्रश्न करने पर देवदेव से ब्रह्मा जी ने उन्हें यह इतिहास सुनाया था, और उसी के परंपरा से मैंने सुना है। विदुर जी, एक बार दक्ष की पुत्री दिति ने पुत्र प्राप्त की इच्छा से कामातुर होकर सायंकाल के समय ही अपने पति मरीच नंदन कश्यप जी से प्रार्थना की। इष्टवाग्नि जिह्वं पयसा पुरुषं यजुषां पतिं निम्नलोचत्यर्क आसीनम अग्निगारे समाहितः। उस समय कश्यप जी खीर की आहुतियों द्वारा अग्निजीव भगवान यज्ञपति की आराधना कर सूर्यास्त का समय जान अग्निशाला में ध्यानस्थ होकर बैठे थे। दितिरुवाच एष मां त्वत्कृते विद्वन् कामात् सरासन दुनोति दीनां विक्रम्य रंभामिव मतंगजः।
तद्भवान्द महीयमानायां सपत्नीनां समृद्धिः प्रजावतीनां भद्रं ते मय्यां युक्तां अनुग्रहम्। दिति ने कहा, विद्वन, मतवाला हाथी जैसे केले के वृक्ष को मसल डालता है, उसी प्रकार यह प्रसिद्ध धनुर्धर कामदेव मुझ पर अबला पर जोर जताकर आपके लिए मुझे बेचैन कर रहा है। अपनी पुत्रवती सौतों की सुख समृद्धि को देखकर मैं ईर्ष्या की आग से जली जाती हूँ। अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए, आपका कल्याण हो। पुरा पिता नो भगवान दक्षो दुहिते वत्सलः कं विणीत वरं वत्सा इत्यपृच्छत न पृथक। जिनके गर्भ से आप जैसा पति पुत्र रूप से उत्पन्न होता है, वे ही स्त्रियां अपने पतियों से सम्मानिता समझी जाती हैं। उनका सुयश संसार में सर्वत्र फैल जाता है। हमारे पिता प्रजापति दक्ष का अपनी पुत्रियों पर बड़ा स्नेह था। एक बार उन्होंने हम सबको अलग अलग बुलाकर पूछा कि तुम किसे अपना पति बनाना चाहती हो। सविदित्वात्मजानाम्नो भावं संतान भावनः त्रयोदशाद्दातासां यास्ते शीलमनुव्रता अथ मे कुरु कल्याण कामं काज विलोचन आर्तो परसणं भूमन् मोघं हि महीयसी। वे अपनी संतान की सब प्रकार की चिंता रखते थे, अतः हमारा भाव जानकर उन्होंने उनमें से हम 13 पुत्रियों को, जो आपके गुण स्वभाव के अनुरूप थी, आपके साथ ब्याह दिया। अतः मंगल मूर्ते कमल नयन, आप मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए, क्योंकि हे महत्तम, आप जैसे महापुरुषों के पास दीन जनों का आना निष्फल नहीं होता। विदुर जी, दिति कामदेव के वेग से अत्यंत बेचैन और बेबस हो रही थी। उसने इसी प्रकार बहुत सी बातें बनाते हुए दीन होकर कश्यप जी से प्रार्थना की। तब उन्होंने उसे सुमधुर वाणी से समझाते हुए कहा, वीर, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं अभी अभी तुम्हारा प्रिय अवश्य करूँगा। भला जिसके द्वारा अर्थ, धर्म और काम तीनों की सिद्धि होती है, अपनी ऐसी पत्नी की कामना कौन पूर्ण नहीं करेगा। सर्वाश्रमानुपादाय स्वाश्रमेण कलत्रवान् व्यसनार्णवमत्तेति जलयानैर्यथार्णवम् यामाहुरात्मनो ह्यार्धं श्रेयस्कामस्य मानिनी यस्यां स्वधुर्मध्यस्य पुमांस चरति विज्वरः। जिस प्रकार जहाज पर चढ़कर मनुष्य महासागर को पार कर लेता है, उसी प्रकार गृहस्थाश्रमी दूसरे आश्रमों को आश्रय देता हुआ अपने आश्रम द्वारा स्वयं भी दुख समुद्र के पार हो जाता है। मानिन स्त्री को तो त्रिविध पुरुषार्थ की कामना वाले पुरुष का आधा अंग कहा गया है। उस पर अपनी गृहस्थी का भार डालकर पुरुष निश्चिंत होकर विचरता है। इंद्रिय रूप शत्रु अन्य आश्रम वालों के लिए अत्यंत दुर्जय है, किंतु जिस प्रकार किले का स्वामी सुगमता से ही लूटने वाले शत्रुओं को अपने अधीन कर लेता है, उसी प्रकार हम अपनी विवाहिता पत्नी का आश्रय लेकर इन इंद्रिय रूप शत्रुओं को सहज में ही जीत लेते हैं।
न वयं प्रभवास्तां त्वामनुकर्तुं गृहेश्वरी अप्यायुखाव कार्ष्णेन ये चान्ये गुणगृह्णवः अथापि काममेतं ते प्रजात्यै करवाण्यरं यथा मां नातिवोचन्ति मुहूर्तं प्रतिपालय। गृहेश्वरी, तुम जैसी भार्या के उपकारों का बदला तो हम अथवा और कोई भी गुणग्राही पुरुष अपनी सारी उम्र में अथवा जन्मांतर में भी पूर्ण रूप से नहीं चुका सकते। तो मैं भी तुम्हारी इस संतान प्राप्त की इच्छा को मैं यथाशक्ति अवश्य पूर्ण करूँगा, परंतु अभी तुम एक मुहूर्त ठहरो जिससे लोग मेरी निंदा ना करें। यह अत्यंत घोर समय राक्षसादि घोर जीवों का है और देखने में भी बड़ा भयानक है। इसमें भगवान भूतनाथ के गण भूत प्रेतादि घूमा करते हैं। एतस्यां साधि संध्यायां भगवान भूत भावना परितो भूतिवर्षद वीर विषेणाटति भूतराट। साधी, इस संध्या काल में भूत भावन भूतपति भगवान शंकर अपने गण भूत प्रेतादि को साथ लिए बैल पर चढ़कर विचरा करते हैं। शमशान चक्रा नीलधूलि धूम्र विकीर्ण विद्योत जटा कलापः भस्मावगुंडा मलरुक्म देहो देवस्त्रिभिः पश्यति देवरस्ते। जिनका जटाजूट शमशान भूमि से उठे हुए बवंडर की धूल से धूसरित होकर दे दीप्यमान हो रहा है तथा जिनके स्वर्ण कांतिमय गौर शरीर में भस्म लगी हुई है, वे तुम्हारे देवर स्वससुर महादेव जी अपने सूर्य चंद्रमा और अग्नि रूप 3 नेत्रों से सभी को देखते रहते हैं। नायस्य लोके स्वजनः परो वा नात्यादृतो नोत कश्चित् विग्रहा बतैर्याचरणापविद्धा मासास्महेजां बत भुक्त भोगाम। में उनका कोई अपना या पराया नहीं है, न कोई अधिक आदरणीय और न निंदनीय ही है। हम लोग तो उनके अनेक प्रकार के व्रतों का पालन करके उनकी माया को ही ग्रहण करना चाहते हैं, जिसे उन्होंने भोग कर लात मार दी है। अनवद्याचरितं मनीषिणो गिडन्त विद्यापटलं विभिस्वः निरस्त साम्यातिशयोऽपि यस्य वयं पिशाचर्यां चरद गतिः सताम। अविद्या के आवरण को हटाने की इच्छा से उनके निर्मल चरित्र का गान किया करते हैं। उनसे बढ़कर तो क्या उनके समान भी कोई नहीं है और उन तक केवल सत्पुरुषों की ही पहुँच है। यह सब होने पर भी वे स्वयं पिशाचों का सा आचरण करते हैं। हसन्ति यस्याचरितं हि दुर्भगाः स्वात्मन् रतस्या विदुषः समीहितम् ऐर्वस्त्रमाल्या भरणानुलेपनैः स्वभोजनं स्वात्मतयोपलालितम्। कुत्तों का भोजन है। जो अविवेकी पुरुष आत्मा मानकर वस्त्र आभूषण माला और चंदनार से इसी को सजाते संवारते रहते हैं, वे अभागे ही आत्माराम भगवान शंकर के आचरण पर हंसते हैं। ब्रह्मादयो यत् कृतसेतुपाला
यत् कारणं विश्वमिदं च माया आज्ञाकरी तस्य पिशाचचर्या अहो विभुम्नश्चरितं विडम्बनम्। ब्रह्मादि लोकपाल भी उन्हीं की बांधी हुई धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। वे ही इस विश्व के अधिष्ठान हैं तथा यह माया भी उन्हीं की आज्ञा का अनुसरण करने वाली है। ऐसे होकर भी वे प्रेतों का सा आचरण करते हैं। अहो उन जगत व्यापक प्रभु की यह अद्भुत लीला कुछ समझ में नहीं आती। मैत्रेय उवाच शैवं सविदिते भरता मनमथो न मदितेन्द्रियान् जग्राहवासो ब्रह्मर्षेर्विखलेव गतात्रपा विदित्वाथ भार्यायास्तं निर्बन्धं विकर्मणि नत्वा दृष्टाय रहसि तयाथोपविवेशः अथोपस्पृश्य सलिलं प्राणानायस्य व्याज्ञतः ध्यान जपाप विरजं ब्रह्म ज्योतिः सनातनम। मैत्रेय जी कहते हैं पति के इस प्रकार समझाने पर भी कामातुरादित्य ने वैश्या के समान निर्लज्ज होकर ब्रह्मर्षि कश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया। तब कश्यप जी ने उस निंदित कर्म में अपनी भार्या का बहुत आग्रह देख देव को नमस्कार किया और एकांत में उसके साथ समागम किया। फिर जल में स्नान कर प्राण और वाणी का संयम करके विशुद्ध ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्म का ध्यान करते हुए उसी का जप करने लगे। दितिस्तु व्रीडता तेन कर्म बंदेन भारत उपसंगम्य विपर्षि मधो मुख्यभ्यभासत। विदुर जी दित्य को भी उस निंदित कर्म के कारण बड़ी लज्जा आई और वह ब्रह्मर्षि के पास जा सिर नीचा करके इस प्रकार कहने लगे। दितिरुवाच मामे गर्भमिमं ब्रह्मन् भूतानां ऋषभो वधीत रुद्रः पतिर्हि भूतानां यस्याकारवंशहम्। दिति बोली ब्रह्मन भगवान रुद्र भूतों के स्वामी हैं। मैंने उनका अपराध किया है किंतु वे भूत श्रेष्ठ मेरे इस गर्भ को नष्ट ना करें। नमो रुद्राय महते देवायोग्राय मेढुषे शिवाय नस्त्य दंडाय धृतदंडाय मन्यवे। शनः प्रसीदतां भामो भगवानुर अनुग्रह व्याधस्याप्नुकंपायानां स्त्रीणां देवः सतीपतिः। मैंने भक्त वांछा कल्पतरु उग्र एवं रुद्र रूप महादेव को नमस्कार करती हूँ। वे सब पुरुषों के लिए कल्याणकारी एवं दंड देने के भाव से रहित हैं किंतु दुष्टों के लिए क्रोध मूर्ति दंडपाणी है। हम स्त्रियों पर तो व्याधि भी दया करते हैं। फिर वे सतीपति तो मेरे और परम कृपालु हैं अतः वे मुझ पर प्रसन्न हों। मैत्रेय उवाच स्वसर्गस्यासि संलोक्यामासासानां प्रवेपतिं निवित्य संध्या नियमो भार्यामाह प्रजापतिः। श्री मैत्रेय जी ने कहा विदुर जी अपने सायंकालीन संध्या वंदनादि कर्म से निवृत्त होने पर देखा कि दिति थर थर कांपती हुई अपनी संतान की लौकिक और पारलौकिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रही है। तब उन्होंने उससे कहा
अप्रायत्यादि दोषान् मौहूर्तिकादुत मन्निदेशातिचारेण देवानां चातिहेलनात्। कश्यप जी ने कहा, तुम्हारा चित्त मलिन था, उस समय भी ठीक नहीं था, और तुमने मेरी बात भी नहीं मानी तथा देवताओं की भी अवहेलना की। अमंगलमयी चंडी तुम्हारी कोख से दो बड़े ही अमंगलमय और अधम पुत्र उत्पन्न होंगे। वे बार बार संपूर्ण लोक और लोकपालों को अपने अत्याचारों से रुलाएंगे। पारिणाम हन्यमानानां दीनां कृतागसां स्त्रीणां निगृह्यमाणानां कोपितेषु महात्मसु। तदा विश्वेश्वरः क्रुद्धो लोकभावनः हनिष्यत्वतीर्यासौ यसत् प्रवर्धधिक। जब उनके हाथ से बहुत से दीन प्राणी मारे जाने लगेंगे, स्त्रियों पर अत्याचार होने लगेंगे और महात्माओं को क्षुब्ध किया जाने लगेगा, उस समय संपूर्ण लोकों की रक्षा करने वाले श्री जगदीश्वर कुपित होकर अवतार लेंगे और इंद्र जैसे पर्वतों का दमन करता है, उसी प्रकार उनका वध करेंगे। वधम भगवता साक्षात सूना भोदार बाहुना आशा से पुत्रयोर्मह्य माँ कुद्धा ब्राह्मणादिभो। न ब्रह्मदंड दग्धस्य न भूत भयदस्य च नारकाश्चानुगृह्णन्ति याम याम योनिमसौ गतः। दिति ने कहा, प्रभो यही मैं भी चाहती हूँ कि यदि मेरे पुत्रों का वध हो तो वह साक्षात भगवान चक्रपाण के हाथ से ही हो, कुपित ब्राह्मणों के शापादि से न हो। जो जीव ब्राह्मणों के श्राप से दग्ध अथवा प्राणियों को भय देने वाला होता है, वह किसी भी योन में जाए उस पर नारकी जीव भी दया नहीं करते। कश्यप उवाच कृतशोकानुतापेन सद्यः प्रत्यवमर्शनात् भगवत्युरुमानाच्च भवे मय्यपि चादरात्। पुत्रस्यैव तु पुत्राणां भवितैकः शतां मतः गास्यन्ति यद् सह शुद्धं भगवद्यशासमम्। कश्यप जी ने कहा, देव तुमने अपने किए पर शोक और पश्चाताप प्रकट किया है। तुम्हें शीघ्र ही उचित अनुचित का विचार भी हो गया तथा भगवान विष्णु शिव और मेरे प्रति भी तुम्हारा बहुत आदर जान पड़ता है। इसलिए तुम्हारे एक पुत्र के 4 पुत्रों में से एक ऐसा होगा जिसका सत्पुरुष भी मान करेंगे और जिसके पवित्र यश को भक्तजन भगवान के गुणों के साथ गाएंगे। योगैर्हेमेव दुर्वर्णं भाविष्यन्ति साधवः निर्वैरादिभिरात्मानं यक्षीलमनुवर्तितुं यत्प्रसादादिदं विश्वं प्रसीदति यदात्मकं सदिग्भगवान् यस्य तोष्यतेऽन्ययादृशाम्। जिस प्रकार खोटे सोने को बार बार तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार साधुजन उसके स्वभाव का अनुकरण करने के लिए निर्वैरता आदि उपायों से अपने अंतःकरण को शुद्ध करेंगे। जिनकी कृपा से उन्हीं का स्वरूप भूत यह जगत आनंदित होता है, वे स्वयं प्रकाश भगवान भी उनकी अनन्य भक्ति से संतुष्ट हो जाएंगे। स वै महाभागवतो महात्मा
महानुभावो महतां महिष्ठ प्रविद्य भक्त्या ह्यनुभाविताशये निवेश्य वैकुंठमिमं विहास्यति। दिति वह बालक बड़ा ही भगवत भक्त, उदार हृदय, प्रभावशाली और महान पुरुषों का भी पूज्य होगा तथा प्रौढ़ भक्ति भाव से विशुद्ध और भावान्वित हुए अंतःकरण में श्री भगवान को स्थापित करके देहाभिमान को त्याग देगा। अलंपटः शीलधरो गुणाकरो हृष्टः परर्ध्या व्यवथितो दुखितेषु अभूत शत्रुर्जगतः शोकहर्ता नैदाधिकं तापमिवोन्दुराजः। वह विषयों में अनासक्त, शीलवान, गुणों का भंडार तथा दूसरों की समृद्धि में सुख और दुख में दुख मानने वाला होगा। उसका कोई शत्रु न होगा तथा चंद्रमा जैसे ग्रीष्म ऋतु के ताप को हर लेता है, वैसे ही वह संसार के शोक को शांत करने वाला है। अंतर्बहिश्चामलमब्जनेत्रं स्वपुरुषेक्षानुगृहीतरूपं पौत्रस्त्वशीलालनालाममां द्रष्टा स्फुरत्कुण्डलमण्डिताननम्। जो इस संसार के बाहर भीतर सब ओर विराजमान हैं, अपने भक्तों के इच्छानुसार समय समय पर मंगल विग्रह प्रकट करते हैं और लक्ष्मी रूप लावण्य मूर्ति ललना की भी शोभा बढ़ाने वाले हैं तथा जिनका मुखमंडल झिलमिलाते हुए कुंडलों से सुशोभित है। उन परम पवित्र कमल नयन श्री हरि का तुम्हारे पौत्र को प्रत्यक्ष दर्शन होगा। मैत्रेय उवाच सुत्ता भागवतं पौत्रं मोदत दितिरभिश्रम पुत्रयोश्च वधं कृष्णा दिविदित्वासीन महामनाः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, दिति ने जब सुना कि मेरा पौत्र भगवान का भक्त होगा तब उसे बड़ा आनंद हुआ तथा यह जानकर कि मेरे पुत्र साक्षात श्रीहरि के हाथों से मारे जाएंगे, उसे और भी अधिक उत्साह हुआ। ओम श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां सहितायां तृतीय स्कंधे दिति कश्यप संवादे चतुर्दशोऽध्यायः। प्रेम से बोलो।